हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गुसाई क्लासेस में। आज हम टेंसेस के बारे में जानेंगे। आइए सीखते हैं। टेंसेस टेंसेस टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। और काल का मतलब होता है समय। यानी टेंसेस किसकी स्टडी है? जब हम डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को उनके अकॉर्डिंग टू टाइम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंस। अब टेंस को हमने बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन पास्ट टेंस एंड थर्ड वन फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल। अब इनका मीनिंग आप समझ लीजिए। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, यानी ऐसा काल, ऐसा समय जो अभी की बात करता हो, वर्तमान समय की बात करता हो। तो इसके अंदर हम उन सभी सेंटेंसेस की स्टडी करेंगे जो अभी से रिलेटेड है, वर्तमान से रिलेटेड है। अभी जो काम हो रहा है, जैसे वह स्कूल जाता है यानी अभी जाता है, वह कपड़े धो रहा है मतलब अभी धो रहा है ना? तो अभी का समय। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, यानी जो समय बीत गया, यानी ऐसी सभी घटनाएं जो भूतकाल में हो चुकी है, तो उनकी स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं। जैसे कि वह कल मुंबई गया था, तो ये भूतकाल की बात है, वह मुंबई गया था। तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट टेंस में आएंगे। फ्यूचर टेंस यानी ऐसी सभी घटनाएं जो भविष्य में होंगी, अभी हुई नहीं है और ना ही कभी भूतकाल में हुई थी, वो भविष्य में होंगी। जैसे मैं अगले साल अगली कक्षा में जाऊंगा, तो वो क्या है? फ्यूचर टेंस है। अभी गए नहीं है, अगले साल हम अगली कक्षा में जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में आएंगे। अब इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, ये भी 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 भागों में इस तरह से बटा हुआ है। सिमिलरली पास्ट टेंस भी 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से ये भी 4 भागों में डिवाइडेड है। सिमिलरली फ्यूचर टेंस भी 4 भागों में डिवाइडेड है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड वन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड वन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से ये 4 भागों में डिवाइडेड होते हैं। तो टोटल हमें 12 टेंसेस की स्टडी करनी है। तो इन 12 टेंस की हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, प्रेजेंट मतलब अभी का समय, इंडेफिनिट मतलब जो अनिश्चित है, मतलब ऐसे सभी घटनाएं या ऐसे सभी एक्शन जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम हमें नहीं पता। इसमें मैं जस्ट बोलता हूँ वह स्कूल जाता है, मतलब
मुझे शुरुआत में ही पता चलता कि उसने स्कूल जाने का जो ये अपना कार्य है कब शुरू किया और कब वह खत्म होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, वह कपड़े धोती है, वह गीत गाती है, इसमें हमें स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम का पता नहीं चलता। तो इस तरह के जो सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, तो जिसमें समय कुछ निश्चित ना हो, बस आपको जस्ट बता दिया गया अभी वह स्कूल जाता है, वह ये काम करता है, वह ये काम करता है, जस्ट उसका रूटीन वर्क हो गया। तो इसकी हिंदी में पहचान क्या है? सबसे पहले मैं हिंदी में पहचान की बात करता हूँ कि हिंदी के अगर आपको सेंटेंसेस मिल जाए तो उसमें आप इसको कैसे पहचानोगे। वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आता है। तो इसकी हिंदी में पहचान है। आपको हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? ता है, ते है, ती है आदि आपको मिलेगा। जैसे राम भोजन करता है, वे घूमने जाते हैं, राधा खेलती है। तो आप पीछे देख रहे हो, राम भोजन करता है लास्ट में ता है आ गया, वे घूमने जाते हैं लास्ट में ते है आ गया, राधा खेलती है लास्ट में ती है आ गया। तो इनसे आप पहचान जो कि कौन सा टेंस इसमें है, प्रेजेंट। यानी कि अब हम इनको इंग्लिश में अब चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, यानी जिसको हम बोलते हैं रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन के रूल समझते हैं। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। अब मैं आपको रूल्स लिखवाने जा रहा हूँ। तो सेंटेंस हमारे बेसिकली सब सिंपल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं। इस प्रकार के हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो इनके रूल्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। तो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम एस या ई एस में से एक चीज जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से एक चीज लगेगी, प्लस नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव को आई से डिनोट कर रहा हूँ मैं, डू या डज स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के हमारे 4 टाइप्स के बेसिकली सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। तो मतलब समझिए, इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं पहली क्लासेस में बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। भोजन करने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी करता है। वर्ब मतलब जो भी काम हो रहा है, जैसे भोजन करता है, तो भोजन करता है क्या है? ये एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। तो ये हमारी क्या होती है? क्रिया। जो भी काम हो रहा है सेंटेंस में वो हमारी वर्ब है। ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला है मैंने, वर्ब की भी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बेसिकली और थर्ड फॉर्म। तो उसमें से फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना है। ठीक है। एस या ई एस तभी लगेगा जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी एक वचन में होगा, तभी हम उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। और कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा? जनरली अगर आपके वर्ब में क्या है, लास्ट में ओ है, एक्स है, सी एच है एच है ना, इस तरह की चीजें, तब हम जनरली क्या है? ई एस करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। अदरवाइज हम सिंपली क्या ऐड कर देंगे? एस। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, प्लूरल है यानी बहुवचन है, एक से ज्यादा है, ठीक है, तब हम एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और नेगेटिव में यहाँ सब्जेक्ट है, फिर डू या डज है। डू किसके साथ होगा? डू हमेशा प्लूरल के साथ यूज होगा। प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ में किसका यूज करूंगा? डू का। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इंग्लिश में आई के साथ भी डू लगेगा, क्योंकि आई को हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। ठीक है। और डज की बात करें, डज हमेशा लगेगा सिंगुलर के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ
लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, बाकी सारा वही है, ऑब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के सेंटेंस में जो कुछ भी बचती है फालतू की चीज, जो भी फालतू है, जो भी एक्स्ट्रा है, वो सारा हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इन सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो राम भोजन करता है, मैंने ये सारा सेंटेंस ले लिया। तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट को पहचानना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस अगर मुझे बनाना है तो सब्जेक्ट है काम को करने वाला राम, तो ये हो जाएगा राम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, भोजन करता है। भोजन करने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, तो राम ईट। अब राम देखो सिंगुलर है, एक ही है, तो उसके साथ मैंने कहा था एस या एस जोड़ना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लग जाएगा सिंपली, राम ईट्स। ठीक है, अब फूड वगैरह तो कोई नहीं, ये तो बोला नहीं राम खाना खाता है, ये बोला जस्ट राम ईट्स, राम भोजन करता है। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब मुझे नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी राम। अब राम एक ही है तो डू या डज में से एक चीज लगाएंगे, अगर राम सिंगुलर है तो डज, तो राम सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, राम डज, फिर नोट आ जाएगा। नोट के बाद मैंने बताया था आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, तो ईट आ जाएगा, राम डज नॉट ईट। उसके बाद इंटेरोगेटिव में डू या डज स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये डज आप स्टार्टिंग में लगा दो, डज राम, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, डज राम नोट ईट। तो चारों तरह के सेंटेंस हमारे सामने बन गया। राम ईट्स, राम भोजन करता है, राम डज नॉट ईट, राम भोजन नहीं करता है। डज राम ईट, क्या राम भोजन करता है, डज राम नॉट ईट, क्या राम भोजन नहीं करता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको बनाकर प्रैक्टिस करने हैं। अब बाकी की जो दो सेंटेंस है वे घूमने जाते हैं और राधा खेलते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना है और बनाकर देखना है। अगर आपने अच्छे से बना ली यानी आपको समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।